क्या है इस बारे में बताने की कृपा करें। मन रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, समगुणों से संबंधित इसी का सबसे शुद्ध रूप मन है। मकड़ी के जाले की भांति इसकी जड़ें सारे शरीर में फैली हुई हैं तथा नीचे इंद्रियों तक पहुँचती हैं। बाहरी इंद्रियों द्वारा बाहरी संसार के कार्य कर रही हैं। ऊपर के सफेद आकाश भावार्थ ब्रह्मांड में इसकी जड़ें पहुँचती हैं। ये मन मानव शरीर में आत्मा और शरीर का परस्पर संबंध जोड़ने का कार्य करता है। परंतु शरीर तथा मन को शक्ति देने वाली आत्मा है। मन अग्नि की भांति एक भला सेवादार साबित हो सकता है, परंतु इसके अधीन हो जाना दुखदायी साबित हो सकता है। तो ये मन की दिनचर्या होती है। अब पूछा है मन का निवास स्थान क्या है। आत्मा की भांति मन का स्थान आँखों के पीछे भूभाग पर स्थित है, परंतु बाईं आँख के दाएं किनारे की तरफ, जबकि आत्मा का स्थान दाईं आँख के बाएं किनारे की तरफ है। अब क्वेश्चन है, क्या मन चेतन है या जड़ है? तो इसका जवाब है, मन अपने आप में चेतन नहीं है, बल्कि ये आत्मा की चेतनता को प्रतिबिंबित करता है। अब क्वेश्चन है, मन की क्या गुण है? तो मन के जानने योग्य 4 गुण हैं, जैसे कि चित्त। हम इसकी तुलना एक बड़ी झील के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें सदा ही संस्कारों के अनेक प्रभाव बहते रहते हैं। चेतन अवचेतन पर सदा ही इसका ध्यान ऐसा होता रहता है। तो मन के 4 गुण हैं। दूसरा गुण है चित्त। सभी संस्कारों की झील में चेतनता की वायु चलती है, तो लहरों पर बुलबुलों के रूप में संस्कार ऊपरी सतह पर उभरते हैं। इनके बारे में गहरे विचार चिंतन करने वाला गुण मन कहलाता है। ये एक अन्य विचारों के प्रभाव में चला जाता है। बुद्धि। इन उभरने वाले संस्कारों के ऊपर राय विचार करने के पश्चात इनमें चुनाव करने के बाद अंत में फैसला करने वाला बुद्धि गुण कहलाता है। मन द्वारा लहरों और बुलबुलों के रूप में पेश किए गए विषय विचारों पर दोबारा तर्क द्वारा विचार करने, इनके गुण अवगुण छांटने के अवगुणों को छोड़कर गुणों का चुनाव करने तथा अंत में फैसला करने का गुण है। ये न्यायाधीश है, जो जीवन में पेश आने वाली समस्याओं का हल करने की कोशिश करता है। अहंकार। ये मन का वह रूप है, वह गुण है जो अपने आप को स्थापित करने और किए गए सभी कामों का सेहरा अपने सर पर लेना पसंद करता है। इस प्रकार कर्मों की भरपूर सफल फसल अपने सिर लेकर आत्मा को आवागमन के चक्कर में डालने की कोशिश करता है। तो आपने देखा, इसी तरह से मन को आध्यात्मिकता के पथ पे सबसे बड़ी रुकावट क्यों माना जाता है? तो मोह के भार से लदा हुआ है। ये सांसारिक भोगों में फंसकर इंद्रियों का गुलाम बनकर इंद्रिय भोगों में फंसा हुआ है। आध्यात्मिकता का प्रारंभ ही मन को काबू करने से होता है। ये कहा जाता है, जब तक मन काबू में ना आए, इंद्रियां बाहर जाने से रुक ना जाए और बुद्धि स्थिर ना हो जाए, अपने आप को जानने का अनुभव नहीं हो सकता है। मानव शरीर एक रथ की भांति है।
इसमें आत्मा सवार है, मन रसवान है, बुद्धि उसकी लगाम है। इंद्रिय शक्तिशाली घोड़े हैं जो अंधाधुंध भोगों रूपी दलदल के तरफ दौड़े जा रहे हैं। इसलिए इसमें सच्चाई की जड़ तक पहुंचने के लिए इंद्रियों का साधना होगा, बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा, मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। आत्मा का साक्षात्कार केवल तभी हो सकता है युगांतरों को मन के बाहरी भोगों में फिरने की आदत है, तब तक इसको इन भोगों से अधिक खुशी देने वाली वस्तु नहीं दी जाती, ये काबू में नहीं आ सकता। आध्यात्मिकता को ठीक प्रकार से जानने के लिए ऊपर बताए गए मन के चारों मुख्य गुणों को प्रभु रंग में रंगना पड़ेगा। बाहरी संस्कारों के अटूट होने के कारण हम ऊपरी दैवीय सुंदरता से भरपूर रूहानी आध्यात्मिक मंडलों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। यदि जानते भी हैं तो थोड़ा बहुत जानते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। मन को बदलकर ठीक सतह पर लाने के लिए हमें पहले उस पार के अदृश्य संसार के बारे में पक्का विश्वास होना जरूरी है। अंदर के इस नूरी संसार के जल के मन को बड़ा खड़ा करके देहधारी पूरे गुरु की हाजिरी उपस्थित में मिल सकती है, क्योंकि उसका अपने मन पर पूर्ण काबू होता है। एक संत ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, ऐ दोस्त, अगर तूने अपने प्यारे मालिक की तरफ जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, यदि तू अपना एक कदम मन के ऊपर रखे तो दूसरा कदम तुझे दोस्त की गली में ले जाएगा। मन मनुष्य का दोस्त है और दुश्मन भी है। मन जब इंद्रियों का गुलाम बनकर सांसारिक भोगों की तरफ भागता है तो अपने आप का पतन करता है। बीजता हुआ इनकी भरपूर फसल काटता हुआ तथा इन्हें आगे के लिए जमा करता चला जाता है। बेचारी आत्मा जिसके जीवन और ज्योति की शक्ति ये कार्य करता है, मजबूर होकर पीछे हटा दी जाती है और इस शरीर रूपी किले का मुखी अध्यक्ष नायक बन बैठता है। जी कितनी तरस योग्य स्थिति है। सही राजकुमारी के ऊपर एक धोखेबाज छल पूर्वक राज्य कर रहा है, जो कि स्वयं में इंद्रियों के जादू भरे गीतों द्वारा छला जा रहा है। आश्चर्यजनक बात नहीं है कि ये मन आत्मा की सुरक्षा और पवित्रता को दांव लगाकर एक ऐसी दौड़ दौड़ रहा है जिसके रास्ते में बड़ी बड़ी शक्तिशाली रुकावटें हैं, जिनको पार कर सकना असंभव है। आध्यात्मिकता के पथ पर बिना रोक टोक चलने के लिए पहले हमें इस हठी दुश्मन को धीरे धीरे समझा बुझाकर हटाना पड़ेगा। रोक टोक चलने के लिए ताकत द्वारा बस में नहीं आ सकता है। इसको धीरे धीरे समझा बुझाकर असली खुशी का स्वाद चखाकर बस में